नमस्कार दोस्तों, हाजिर है नीरज और एक वीडियो के साथ। और आज के टॉपिक में हम कुछ नया सीखेंगे। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वेब एनालिटिक्स इन बिजनेस ग्रोथ। यानी वेब एनालिटिक्स एक टूल होता है जो बिजनेस ग्रोथ में कैसे यूजफुल होता है, वो हम देखेंगे। तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि बिजनेस जो होते थे पहले, अगर आप पहले बिजनेस करते थे तो पहले ऑफलाइन बिजनेस होते थे, जहाँ पे आपका स्टॉल रहता था या आपका यानी लैंड, आपने जमीन ली थी, आपने उस पे शॉप, एक्चुअल शॉप था। लेकिन कोविड के बाद स्पेशली ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और आजकल के तो डिजिटल एज में तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत नेसेसरी है। अभी उसके लिए सबने वेबसाइट तो क्रिएट की, सबने हम अपना अपना बिजनेस तो क्रिएट किया। लेकिन वो बिजनेस, एक ऑनलाइन बिजनेस आने के बाद, अ, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपने वेबसाइट बनाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट है वो मॉनिटर करनी पड़ेगी। आपकी वेबसाइट में मॉनिटर करके देखना पड़ेगा कि कस्टमर्स आ रहे हैं कि नहीं, कितने आ रहे हैं, कितने रिटर्निंग कस्टमर्स हैं, नए कस्टमर्स आ रहे हैं कि नहीं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्पेसिफिक सिटी से आ रहे हैं, उसमें तो कौन से सिटी में डिमांड है, कौन से मे बी ओवरसीज से आ रहे हैं, तो ओवरसीज से कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सब डिटेल्स आपको, अगर आप मॉनिटर करते हैं तो आप एक एक्शन ले सकते हैं, आगे के एक्शन ले सकते हैं, जो ताकि आपका बिजनेस बिजनेस की ग्रोथ हो सके। तो ये सब करने के लिए आपको कुछ न कुछ सॉफ्टवेयर लगता है, और उसको ही वेब एनालिटिक्स टूल बोलते हैं। तो वेब एनालिटिक्स टूल सिंपल क्या करता है कि हम हमें इंसाइट्स देता है, डेटा इंसाइट्स डेटा देता है, जहाँ पे यानी बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन ले सकते हो, यानी आपके वेबसाइट के इम्प्रूव कर सकते हो, यूजर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये होता है वेब एनालिटिक्स। मैंने सिंपल इंग्लिश हिंदी में आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने को। एनीवेज, तो अभी बातें करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो पहले तो इम्पोर्टेंट होता है, पहला पॉइंट है कि आपको यूजर का बिहेवियर पता चलता है। यानी यूजर का बिहेवियर, यानी आप बोलेंगे कि ओ, यानी क्या। तो यानी मैं वही बता रहा हूँ कि यूजर बिहेवियर यानी कौन से पेजेस वो विजिट करते हैं, कौन से पेजेस पे वो टाइम बिताते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो साइन अप करते हैं या हेजिटेट करते हैं, या कितना टाइम बिताते हैं, या बाउंस होता है उनका। बाउंस यानी बेसिकली एक पेज पे आते हैं, बाद में कंटाल आता है, वो निकल जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते कुछ इतना, तो उसको बाउंस रेट बोलते हैं। तो बाउंस रेट पता चलता है। तो लो कन्वर्जन रेट, ये सब पता चलता है यूजर बिहेवियर से। तो यूजर बिहेवियर कैप्चर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा होता है कि अ, आपने जो वेबसाइट बनाई है या बनवा के ली है, उसकी परफॉर्मेंस आपको मेजर करना पड़ता रहता है। उसके लिए वेब एनालिटिक्स इम्पोर्टेंट होता है। तो विजिटर काउंट होता है, पेज व्यूज होता है, कन्वर्जन रेट होता है, बाउंस रेट होता है, सेशन में कितना टाइम यूजर्स है, तो वो भी कैलकुलेट करना, और कैलकुलेशन नहीं, सॉरी, हमें अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वो आप समझ पाएंगे तो आप वेबसाइट का परफॉर्मेंस आगे बढ़ पाएगी। नेक्स्ट होता है कि टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना। अगर आप कोई मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं और ऑनलाइन में वो कर रहे हैं, फेसबुक का ऐड कर रहे हैं, या और कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट है कि आपके आपके टारगेट ऑडियंस को ही आप यानी टारगेट करें। तो वो यानी एकदम पिन पॉइंट रहेगा। नहीं तो आप ऐसा ब्रॉड मार्केटिंग कैंपेन करेंगे तो वो आपका पैसा तो जाएगा,
और उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए। तो इसलिए लाइक टारगेट ऑडियंस कैप्चर करना इम्पोर्टेंट होता है कि उनके डेमोग्राफिक्स यानी एज, जेंडर, लोकेशन, तो उससे आप कस्टमाइज मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, यूजर एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने के लिए वेब एनालिटिक्स होता है। अगर वेब एनालिटिक्स से समझ में आता है कि मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, या मे बी जब भी वेबसाइट होती है, वेबसाइट लोड होती है, उसको बहुत टाइम लगता है, तो ये भी वेब एनालिटिक्स आइडेंटिफाई करता है। इसके लो कन्वर्जन रेट है, लो एंगेजमेंट है, हाई बाउंस रेट है, ये सब आइडेंटिफाई करता है वेब एनालिटिक्स, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट बातें करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, कि अगर आपके पास वेब एनालिटिक्स है तो डेफिनेटली क्या एडवांटेजेस है। तो सेम सेम ये आंसर्स है कि आप इससे, ऑब्वियस आंसर्स है, इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ती है, इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे आप कन्वर्जन रेट सुधार सकते हैं। अगर पहले खराब था तो आप एनालिटिक्स से फाइंड आउट किया कि किधर प्रॉब्लम है, और इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट होता है यूजर यूजर एंगेजमेंट। यूजर एंगेजमेंट नहीं है, मे बी आपके वेबसाइट में एक पर्टिकुलर पेजेस में इतना इंटरैक्टिव नहीं है, और आपको समझ में आता है कि अरे ये यूजर ये पेज पे आता है और बाद में जाता है, यानी साइन आउट होता है, दूसरे वेबसाइट पे जाता है। तो आपको वो कुछ वेबसाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे एंगेजमेंट हो जाए। मे बी एंगेजमेंट के लिए आप मे बी क्विज डाल सकते हैं, या ऐसा कुछ कुछ तो एंगेजमेंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि डेमोग्राफिक्स आपको अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है, उससे आप टारगेटिंग मार्केटिंग कर सकेंगे। तो ये एडवांटेजेस होते हैं। तो आजकल मार्केट में कौन से वेब एनालिटिक्स टूल्स है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं सब नहीं कवर करूंगा, मैं सिर्फ आपको नाम दूंगा, और डेफिनेटली मेरे को खुद को कौन सा अच्छा लगता है, और डेफिनेटली आगे क्या स्कोप है वो एनालिटिक टूल का, उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो मेरे को पहले तो टूल्स, सॉरी, कौन से टूल्स है मार्केट में वेब एनालिटिक्स के लिए। नंबर वन है ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर अगर आपको मालूम नहीं है तो एक मैं एक अर्ली अडेप्टर हूँ ऑन पैसिव कंपनी का, जो एआई बेस्ड टूल्स, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इन, अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो उसका ये एआई बेस्ड एनालिटिक वेब एनालिटिक टूल है ओ ट्रैकर। फैंटास्टिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है, तो डेफिनेटली चेक कीजिए। अगर आपने पहली बार सुना है तो बने रहिए एंड तक, मैं बताऊंगा कि आप वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है गूगल एनालिटिक्स, थर्ड होता है एडोबी एनालिटिक्स, नेक्स्ट होता है मैट, MATO, मैट ओम, MATOMO। जस्ट ये आपको नाम बता रहा हूँ, अगर आपको इसके डिटेल्स चाहिए तो आप डेफिनेटली गूगल सर्च मार के देख सकते हो। और नेक्स्ट होता है मिक्स पैनल। लेकिन मेरे को इन सब में मेरे को ओ ट्रैकर बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपको रीजन भी दूंगा क्योंकि क्यों मेरे को ये अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरी अभी वेबसाइट नहीं है खुद की, यानी मैंने डेवलप नहीं की है, ना मैंने अभी किसी को दिया है डेवलप करने को। लेकिन डेफिनेटली मेरे को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो उसके फीचर्स है मेरे को इंटरेस्टिंग लगे, और मैं आज आज आपसे ये फीचर्स शेयर कर रहा हूँ वो ट्रैकर के। पहले तो है कि उसका एक यूजर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, ये ना एकदम यूजर, सॉरी इंटरैक्टिव नहीं, यूजर बिहेवियर डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपको सब सब इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक टोटल विजिटर्स, न्यू विजिटर्स, रिटर्निंग विजिटर्स, बाउंस रेट, टाइम स्पेंड,
कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, कौन से सिटी में यानी ज्यादा ये हो रहा है, ज्यादा यूसेज हो रहा है, कौन से पेजेस में ज्यादा लोग देख रहे हैं, कीवर्ड कीवर्ड का काउंट क्या है, कीवर्ड का काउंट यानी कौन से कीवर्ड से कौन सा कीवर्ड से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो भी कीवर्ड्स मेंशन करते हैं, तो वो आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि इसका जियो लोकेशन, ये लाइक एग्जैक्ट डिटेल जियो लोकेशन फाइंड आउट करता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है कि आप इससे कैंपेन सेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक एक बार डेटा आ गया तो आप इसमें फीचर है कि आप कैंपेन्स भी सेटअप कर सकते हो। इसमें ए बी टेस्टिंग भी होता है। ए बी टेस्टिंग यानी अगर आपने पहली बार सुना है तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ए बी टेस्टिंग में एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। ए बी टेस्टिंग में होता क्या है कि अगर दो अलग अलग डेवलपर की टीम है और उनमें कॉन्फ्लिक्ट है कि वो यानी एक वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें कॉन्फ्लिक्ट है कि लीड्स कैप्चर करने वाला कॉन्टैक्ट अस बटन कहाँ होना चाहिए। एक बोलता है टॉप में होना चाहिए, एक बोलता है नहीं वेबसाइट के बीच में होना चाहिए। तो ए बी टेस्टिंग में होता क्या है कि आप दोनों पे अलग अलग वेबसाइट बना सकते हैं और उसमें सेम ट्रैफिक बेच सकते हैं और मे बी अराउंड एक सफिशिएंट पीरियड तक चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि ओके मे बी ये पेज बराबर नहीं है, वो बटन का प्लेसमेंट वहां पे होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। तो यहाँ पे आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आप डायनेमिक रिपोर्ट्स भी निकल सकते हो। कीवर्ड्स का तो मैंने आपको बता दिया, काउंट ऑफ कीवर्ड्स बताता है, हीट मैप बताता है। हीट मैप बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी चीज अगर हमें विजुअल दिखती है तो डेफिनेटली हम ज्यादा रिमेम्बर करते हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो हीट मैप आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है जो आप में भी फिल्टर डाल रहे हैं। तो वो एक होता है यूजर पाथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूजर पाथ ये है क्या कि जब भी आप यूजर आपके वेबसाइट पे आता है तभी वो वेबसाइट में आने के बाद उसका पाथ क्या रहता है, यानी वो वेबसाइट में आने के बाद वो किधर किधर जाता है, पूरे उसका यूजर जर्नी बोल सकते हैं आपके वेबसाइट पे कि क्या एग्जैक्टली करता है, तो वो पता चलता है। नेक्स्ट होता है कि ये सब रिपोर्ट्स जो मैंने बात किया वो रियल टाइम बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे आप आईपी ब्लॉकिंग भी कर सकते हो, यानी एक आईपी भी कर सकते हो, बल्क आईपी एड्रेस भी ब्लॉक कर सकते हो। नोटिफिकेशंस भी देते हैं आपको कि अगर आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो किसी अगर आपको चाहिए तो ये सब पॉसिबिलिटीज है और ये तो स्टार्टिंग के फीचर्स है। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी आई एम श्योर कि ओ ट्रैकर के फीचर्स भी बढ़ते जाएंगे और रेगुलर बेसिस। तो ये था ओ ट्रैकर के बारे में, ये था आज का टॉपिक के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ वेब एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस ग्रोथ के लिए। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा। अ, अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे जहाँ पे हम दोनों कुछ न कुछ सीखेंगे नया और ऐसे सीखते सीखते आगे बढ़ते रहेंगे। तो दिस इज नीरज साइनिंग ऑफ एंड हैव a great day. Bye bye.